जय हिंद, नमस्ते, राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा ना, मिश्रण। आज का टॉपिक मिश्रण से रिलेटेड है और आज समझिए कि विदाउट हम मार्कर या विदाउट पेन का उसका आंसर देने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आगे हम बताते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा हमारे टीम के चैनल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो आपके अंदर कमियां हैं उसको भी आप कमेंट कीजिए ताकि हम लोग उस कमियों को दूर करने की प्रयास करें। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं। बहुत सारी बातें होगी, बात के साथ साथ पढ़ाई भी होगी और उस चैप्टर से यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से, अनुपात समानुपात के चैप्टर से आज लेकर आए हैं मिश्रण। और सिंपल सा मिश्रण आज बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे वो थोड़ा घातक मिश्रण होगा, उसमें समझने की। तो एक सिंपल मिश्रण आप समझ लीजिए, उसके बाद तो घातक मिश्रण देखा ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ बताने समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि आप समझ जाए विदाउट पेन का। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है, किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 है। पहला क्वेश्चन है क्या, किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक हो तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। स्प्रिट की मात्रा पूछा है दोस्त, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, क्या करें। विदाउट पेन का पहले यूज कर दे, उसके बाद पहले समझ लीजिए इसको। स्प्रिट और पानी यानी यस और डब्लू का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3:2। 3:2। ठीक है, अब क्या बोला है देखिएगा, स्प्रिट का रेशियो जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और पानी का, वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो स्प्रिट जो है कहीं ना कहीं अधिक है, ये तो आपको दिख भी रहा है इस स्प्रिट मतलब अनुपात से, रेशियो से। चलिए अधिक है तो कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, तो 1 का अधिक है, यानी 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 रेशियो के बराबर है आपका, सॉरी 1 रेशियो का अंतर है, बराबर हम बोल दिए अंतर है। ठीक है, तो 1 रेशियो के अंतर के बराबर आपका कुछ स्प्रिट दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, तो 3 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 लीटर। तो अब उसको क्या करेंगे, स्प्रिट पूछा है कि इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी, इस स्प्रिट में, सॉरी मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी। तो 1 रेशियो के बराबर 3, तो 3 रेशियो के बराबर कितना होगा, आंसर तो पता चल गया होगा आपको, तितरी का 9। तो ये आपका आंसर होगा 9 लीटर। समझ में आ गया होगा। अब चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3x - 2x = 3 दिया हुआ है आपका, तो x के बराबर होगा 3। तो ये जो है स्प्रिट है, x का वैल्यू आ गया 3, तो यहां पे क्या कीजिए, 3 × 3 = 9। ये आपका आंसर होगा, कहीं जरूरत नहीं थी इसकी पेन की। ठीक है, आगे कुछ हम बताएंगे, बहुत सारा चीज बताने वाले हैं इसमें। और भी दूध पानी का भी बात होता है भाई। दूध और पानी का जो हम लोग कहीं से खरीदते हैं ना, किसी के घर से खरीदते हैं, 25% क्या होता है उसमें पानी मिलाया जाता है, 20% भी पानी मिलाया जाता है, यहां तक 30% भी पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो पहचानने के लिए तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ मिलाया जाता है तो रेशियो में कैसे उसको बनाया जाता है ये हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज एक चीज मिला है, हमारे टीम के जो सदस्य हैं, हमारे सर लोग हैं, आज हमें बहुत मतलब कुछ दिए हैं, वैसा पदवी दिए हैं दबंग। समझ रहे हैं ना, दबंग की बात समझ रहे हैं, क्योंकि आज मैं कुछ चेंजिंग आपको दिख रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा चेंजिंग है। तो दबंग का एक पदवी हमें मिला हुआ है।
खैर दबंग से कोई मतलब नहीं है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन की बात, किस प्रकार से दबंगई क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। आ रहा समझ में? तो दबंग बनना है तो क्वेश्चन पे बनिए, ठीक है। हमें अपने टारगेट को पूरा करना है। एक हमें क्या कर देना है, एम बनाना है और उस एम को पूरा करना है, ठीक है। तब हमारी दबंगई चलेगी। अब वैसा दबंगई नहीं जो सभ्यता में यानी समाज में वो काम गलत होता हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, कहता है दूसरा क्वेश्चन, 66 केजी मिलावटी। भाई ध्यान दीजिएगा, जो दूध बेचते हैं उसमें मिलावटी होता है, यानी 66 केजी दूध है, ठीक है। ये दूध है और ये बोला हुआ है कि दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। कितना है? 5:1 है। तो कितना पानी मिलाया जाता है या कितना पानी मिलाया गया है, समझ में आ रहा है? दोस्तों देखिएगा, 66 यहां पे गलती हो गई है, 66 लीटर होगा, केजी नहीं होगा। आ रहा समझ में ना? क्योंकि जो भी लिक्विड होता है लीटर में उसको दिया जाता है। तो 66 लीटर मिश्रण है और इस मिश्रण में क्या है? दूध और पानी है और इस दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5:1 है। समझ में आ गया? अब ये बताइए, आपको आंसर देने की क्या मतलब, पेन लगाने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन जो बोला हुआ है, जरूरत है तो पेन लगाइए, अगर नहीं जरूरत है तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी बातों को समझिए, ठीक है। अगर हमारी बातों को समझते हैं तो आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, दूध का मिश्रण 5 के अनुपात में और पानी का मिश्रण 1 के अनुपात में। तो 5 और 1, क्योंकि उस मिश्रण में देखिएगा, उस जो टब में जो भी टब हो, आप समझ सकते हैं, जो भी टब है इसमें अगर जो मिश्रण है कितना है? 66 लीटर का है, 66 लीटर का है। तो इसमें पानी और दूध क्या अलग अलग होंगे? नहीं ना, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही साथ होंगे। मिश्रण हो गया यानी मिला दिया गया, उसमें पता नहीं चलेगा कहां पानी है कहां दूध है। ये सारी तो बातें हमें है ही नहीं। सीधी सी बात है, 5 के रेशियो में दूध डाला गया है और 1 के रेशियो में पानी डाला गया है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना रेशियो हो जाएगा? 6। और 6 के बराबर, यानी यहां पे x हम रख लेते हैं, यहां पे भी x रख लेते हैं, क्योंकि एक यानी तो 5x और x जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6x। कितना होगा? 6x। तो 6x के बराबर है आपका 66 लीटर। समझ में आ गया? 6 के बराबर कितना है? 66 लीटर। तो x के बराबर कितना आ जाएगा? 11 लीटर। समझ में आ गया? तो यही आपको तो पूछा हुआ कि पानी कितना है, तो भाई 11 लीटर हो गया आंसर। कहीं भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर इसको सॉल्व कर देते हैं। 5x + x, क्योंकि दोनों मिश्रण को इकट्ठा कर दिया गया है, ये है 66 लीटर, ठीक है। तो 6x = कितना हो जाएगा? 66। तो x = हो जाएगा कितना? 11। समझ में आ गया होगा? अब ये बोला है कि x यानी 11 लीटर पानी हो गया, तो दूध कितना होगा भाई? तो 11 × 5 = 55 लीटर, 55 लीटर। अब जो आपका आंसर पूछा हुआ है वो आप आंसर दे दीजिए। कोई दिक्कत तो बताइए आप, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहते हैं तो माइंड से भी इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखिए, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। 80 लीटर है। चलिए 80 लीटर है
तो मिल्क और वाटर का जो ये रेशियो है 7:3 है। तो 7:3 है। तो अब हम सबसे पहले क्या करें कि यहां पे दोनों मिश्रण मिलाया गया है तब 80 लीटर हुआ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7x + 3x = 80 लीटर। तो 10x = 80, तो x = 8 लीटर। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हम दूध के बारे में पता चल जाएगा कि दूध कितना है, तो 56 लीटर। ठीक है, और ये कितना है 24 लीटर। यानी दोनों का वैल्यू परफेक्ट निकल गया, परफेक्ट वैल्यू निकल गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी वह कितने लीटर होगी। 2:1, तो 2:1 करना है। तो दोस्त ये बताइए कि 56 का आधा कितना होता है। 56 का आधा कितना होता है 28, और ऑलरेडी यहां पे क्या है 24 दिया हुआ। तो कितना जोड़ेंगे कि 28 आ जाएगा, तो 4 लीटर। यही तो आपका आंसर है, कहीं पेन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 56 लीटर बट्टे 24 लीटर क्या अनुपात होना चाहिए, तो 2:1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2:1 होना चाहिए। तो इसमें हमको जोड़ना है ना x, 24 लीटर में यानी पानी में हमको जोड़ना है। ठीक है, पानी में हमको जोड़ना है क्या, कोई एक वैल्यू, यानी कितना लीटर और जोड़े कि 2:1 हो जाए। तो तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। फिर तो वही आ गया, देखिएगा 4x + x = 45। यानी यहां पे क्या है, दूध और पानी का मिश्रण। ये हो गया आपका मिल्क और ये हो गया वाटर। ठीक ना, दोनों को जोड़कर ही 45 लीटर हुआ है ना। तो अब x का मान कितना आ जाएगा 9, और मिल्क यानी दूध की मान कितना हो जाएगी 36। यहां तक तो समझ में आ गया। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाए, यानी x में कितना जोड़ दे। x में हमको कितना जोड़ना है, ये जोड़ने वाला हमें चाहिए। कितना जोड़ दे कि यह अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। तो दोस्त ये जब 36 है और ये है 9, समझ में आ रहा है। 3:2 हमें करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 12 आ जाएगा, होगा ना। तो 12 हमें क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, क्योंकि इसका तीसरा भाग हमें होना चाहिए। 3:2 का रूप में बोला है, 3:2 के रूप में बोला है, यानी 3:2 हो जाए। तो ये जो 3 होगा तो ये 12 का रेशियो में आएगा। 12 के रेशियो में, यानी 1 रेशियो के बराबर 12 लीटर होगा ना 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 के रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 लीटर। तो ये होगा यहां पे 9 में कितना लीटर जोड़ेंगे हम, तो जोड़ देंगे आपका 24 में से 9 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 लीटर। तब तो आपका होगा 2:3। समझ में आ गया होगा, नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं है, जरूरत ही नहीं है समझने की। अगर माइंड विदाउट पेन का ही समझते हैं तो नहीं समझ में आता, फिर समझाते हैं। समझने के लिए की कोशिश कीजिएगा, कोशिश को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखिए हमको क्या बोला गया है। रूल से ही चलते हैं। सबसे पहले हम इसका मान निकालें कि मिल्क कितना है, तो मिल्क है 36 और वाटर है 9। बोला है कि इसमें हम कितना जोड़े कि 3:2 हो जाए। तो वाट की जगह पे x रख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 27 और 3x =
36 दूना 72, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 माइनस 27, तो 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5 और ये 6 में से 2 जाएगा 4, x का मान कितना हो जाएगा 15। यही तो आया है, यानी x का मान 15 लीटर। समझ में आ गया होगा। तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे जानेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज हम बता रहे थे कि जो यहां पे 36 है और यहां पे 9 है, हम इसको 2 के रेशियो में लाना है, तो यहां पे ऑलरेडी हम 3 से भाग देंगे तभी तो मेरा लीटर आएगा, एक का वैल्यू आएगा, तो 3 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 12 दूना यानी 2 का रेशियो चाहिए, तो 2 का रेशियो चाहिए तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 24 ये होगा, ठीक है। और 36 ये है तो 36 और 24 देखिएगा 3:2 आ गया कि नहीं आया, आया ना। तो अब 24 से लाने के लिए हमें 9 में कितना लीटर पानी जो डाला गया है, तो 24 में से 9 को घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। और ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, माइंड से इसको क्या कर सकते हैं आप आंसर ला सकते हैं। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, बता रहे हैं जो भी समझ में ना है ना कमेंट जरूर कीजिए, आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्त बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन लेवल में लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं और उसको भी आज लेकर आए हैं क्वेश्चन को। आप रीड कीजिए और देखिए क्या है। बोला है 3 बोतल, 1 2 3 बोतल है, ठीक है। बोतल में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः क्या है 4 और 3, यानी दूध, मिल्क और वाटर, ठीक है। दूसरा बोतल में 5:4 और तीसरा बोतल में 7:6 है। यहां तक तो समझ में आ रही है। जो क्वेश्चन बोला गया वो हमने कर दिया। यदि तीनों बोतलों को एक टब में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बोला गया कि तीनों को एक जगह मिश्रण कर देना है, तीनों को क्या करना है एक जगह मिश्रण कर देना है। समझ में आ रहा है। चलिए तो उसका क्या होगा, ये जो है तीनों का मिश्रण हमें यहां पे दिखाना है, ठीक है। इसमें हमें तीनों का मिश्रण दिखाना है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। पहले दूध की बात करें। अच्छा एक गिलास है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, अगर समझते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ही छोटा सा गिलास है, इसमें दूध और पानी 4:3 है, 4:3 है। अब दोनों को मिलाकर इस गिलास में रखा गया है, दोनों को मिलाकर रखा गया है, तो हमें ये पता है कि ये जो मिश्रण टोटल है 7 के रूप में है। टोटल जो है 4 और 3 7 ये मिश्रण है, या इस गिलास में 7 का मिश्रण है। यहां तक तो समझ में आ रही है। लेकिन दूध की बात की जाए तो दूध कितना है इस गिलास में, तो देखिए दूध का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4/7 हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताइए। दूध का वैल्यू 4/7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मिश्रण जो है 7 के बराबर है, दोनों के मिश्रण 7 के बराबर है। तो दूध की केवल हम बात करें तो 4/7, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार यहां पे भी देखें तो 5 4 9 दूध का मिश्रण कितना होगा 5/9। तीसरे में बोतल में देखा जाए तो 7 6 13, यानी ये हो जाएगा दूध का मिश्रण कितना 7/13। चलिए इसी क्रम को आगे अगर बढ़ाया जाए तो दूध और पानी, ठीक है। तो दूध कितना पहले में हो रहा है, तो देखिए 4/7 पहला बोतल का, दूसरे बोतल का 5/9
9 और तीसरे बोतल का 7/13। ये क्या हो गया? दूध हो गया। अनुपात अब हम पानी का निकालें तो 3/7 प्लस 4/9 प्लस 6/13। ये किसका हो गया? आपका पानी का हो गया। अब इसको मिश्रण में पूछा हुआ है, तो मिश्रण में अगर ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इस ऑप्शन से आप दे सकते हैं, और नहीं दिया है तो फिर क्या कीजिए, बटा पर के जोड़ता है आपका, ठीक है, बटा पर के जोड़ता आपको आता ही होगा तो आप बटा पर के जोड़ दे दीजिए। आ रहा समझ में? चलिए, अगर नहीं आता है तो हम बता भी देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। क्या होगा? 13 नवा 117 गुणे 7 यानी 117 गुणे 7। ये आपका क्या हो गया? लौसा हो गया। अब हम भाग देते हैं 7 से, तो ये कट जाएगा और 117 बच जाएगा, ठीक है। तो 117 में 4 से अगर गुणा करते हैं तो 17 चौका 68 यानी 468 प्लस, ठीक है। फिर 9 से अगर भाग देते हैं इन सबको तो 13 7 कितना हो जाएगा? 91। 91 गुणे 5 यानी 9 5 45, ठीक है। कितना हो जाएगा? 91 यानी 5 9 5 45, ठीक है, 455 प्लस। अब हम क्या करेंगे? 13 से जब भाग देंगे तो 9 7 63 ये बच जाएगा। तो 63 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिके 21 कैरी 2 और 7 42 2 44। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, फिर इसका 7 9 और 13 कैल्शियम लेंगे तो सेम वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जब यहां पे 4 से हमें गुणा करना था, अब यहां पे 3 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो किससे 3 से गुणा करेंगे? तो 117, तो 17 3 51 351। 13 7 91, 91 में 4 से अगर गुणा करते हैं तो 4 एकम 4 और फिर 9 चौका 36, ठीक है, प्लस अगर अब फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? 7 9 63 यानी 63 से 6 में गुणा करते हैं तो 36 18 का 8, ठीक है, हासिल 1 और 6 का 36 और 1 सॉरी 7 42, 63 में 6 से 36 18 6 का 36 1 37। ये हो गया आपका। अब जो होगा नीचे नीचे ये कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब हम जोड़ दें इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 13 3 16 का 6 6 5 11 11 और 4 15 15 1 16 का 6 4 3 12 1 13, ठीक है। यहां पे जोड़ेंगे तो 5 8 13 का 3 5 6 11 7 18 1 19 तितरी के 9 1 10। अब ये आपका रेशियो होगा। अब इसको कटा लीजिएगा, जितना छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, और बहुत इजी तरीके से इसको समझाया गया है। अब हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, बिल्कुल कठिन से कठिन क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो मिश्रण दिया रहता है उसका अनुपात और मिलाया जाता है उस मिश्रण में, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि एक बोतल है या एक क्या है, एक बाल्टी है, एक टॉब है, इसमें 5:2 के रेशियो से दूध और पानी है, उसमें से 1 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है दोस्त तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और नहीं समझ में आया है तभी भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।